बापूजी ने 2008 में एक साक्षात्कार में देश की उन्नति के लिए हमें क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए समझा दिया था और आने वाले समय के लिए कुप्रचार की आंधी को रोकने के लिए सुप्रचार कैसे करें, यह भी बखूबी बताया था। पूज्य बापूजी, बहुत से लोग प्रयास करते हैं कि जो ये धर्म का काम हो रहा है, जो सही काम हो रहा है, इसको बिगाड़ दिया जाए। बिल्कुल, ऐसा साजिश है। ये रावणत्व क्यों आ जाता? रावण तो राम जी के जमाने में रावणत्व था, तो आशाराम के जमाने में तो रावणत्व व्याप्त रहा है। अब हमारे देश को निगलने के लिए रावणत्व काम कर रहा है। तो मैं तो कहूँगा कि हमारे देश की प्रतिभाएं विदेशों में जाकर काम करती है और विदेशी माल हमारे देश में आता है, चीन में, अमेरिका में, जापान में, दुनिया के कई देशों में। तो हमारे देश के युवकों को ऐसी सुविधा दी जाए कि हमारी प्रतिभाएं यहीं ऐसा कुछ खोले और इंडस्ट्रियल जो हैं उनके लिए कायदे कानून के पचड़े कम कर दिए जाए, ताकि हमारे देश की संपत्ति बढ़े और हमारा देश विश्व गुरु होने के रास्ते में और अर्थ में भी मजबूत बने। पंचकर्म केंद्र खुले, वैद्यों को प्रोत्साहित किया जाए, इंडस्ट्रियलों को प्रोत्साहित किया जाए, विद्वानों को प्रोत्साहित किया जाए और बच्चों को बुजुर्ग प्रोत्साहित करे अपनी संस्कृति से। बूढ़े बैठे न रहे, खा खा न करते रहे। बच्चों को प्राचीन काल की कहानियां, एकलव्य कैसे थे, फलाने ऋषि कैसे बने, एक छोटा सा गरीब व्यक्ति अथवा गरीब कन्या शबरी महान कैसे बनी, इस प्रकार की कहानियां बच्चों को कहकर बच्चों की योग्यता का विकास करें। और परस्पर भाव यंत्रों के लिए रामायण का पाठ, गीता का पाठ, सामूहिक कीर्तन यात्राएं निकाले, जिससे प्रदूषित वातावरण शुद्ध हो जाए। पीपल के पेड़, तुलसी के पौधे, नीम के वृक्ष, आंवले के वृक्ष लगाए। एक पीपल का पेड़ 12 पेड़ों की ऑक्सीजन देता है, ये वैज्ञानिक सिद्धांत आया है। ऐसे गाय पालें और गाय के शरीर से जो वेव्स निकलते हैं, कितना भी रोगी आदमी हो और डॉक्टर बोले ठीक नहीं हो सकता है, गाय को कुछ प्रेम से खिलाए और उसको सहलाए तो थोड़े दिनों में, 2-3 महीनों में वो उसका असाध्य रोग मिट जाता है। इससे कई परिणाम हमने देखे। तो गौ पालन, तुलसी, आंवला का वृक्ष आदि पर्यावरण की सेवा में भी लगे रहें, बढ़ते रहें। तो हमने ये सेवा कार्यों में किया है। और राम जी के लिए तो एक धोबी ने उंगली उठाई, लेकिन आशाराम के लिए तो आज कितने उंगली उठाने वालों की साजिशें चल रही है। तो उस साजिशों से हम बचें और हमारे देश को समृद्ध बनाए, सुखी बनाए, संपन्न बनाए और भारत का पैसा भारत में रहे, विदेश की चीजें ना आए, हमारे देश में ही उसका प्रोडक्शन हो, ऐसा नीति बने। राजनेताओं में भी परस्पर सच्चाई और स्नेह रहे। राजनेता सही जो भी पार्टी के आते हैं तो हमारे सत्संग में यही पाते हैं कि बापू सबके, कोई मेरे को किसी पार्टी से जोड़कर अगर निशाना बनाता है तो वो गलती में है। मेरे पास सभी पार्टी, सभी जाति के लोगों के लिए दरबार खुला होता है। नारायण 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 नारायण। अब क्या कहें, आप मेरे हृदय की पीड़ा, ऐसी व्यथाओं से और ऐसे साजिश, अभी और भी साजिशें आएगी, ये भी समाचार मिला। हाँ, भविष्य की मैं वही कह रहा था। और भी साजिशें खत्म हो गया है, शनि राहु का प्रकोप या अभी चलता रहेगा? अभी शनि राहु का प्रकोप थोड़ा रुकता है, फिर कोई नई साजिश आकर शुरू कर देते हैं, ताकि ये बापू का इतना बड़ा स्तंभ टूटे, संस्कृति टूटे। तो भारतीय संस्कृति टूटी। अब संस्कृति टूटी तो फिर भारत कहाँ रहा। मैं तो भारतवासियों को कहूँगा, 1000 बार कहूँगा कि जापानियों को धन्यवाद दो। वो अमेरिका आए, हमने देखा वो अपने देश की भाषा बोलते हैं और हम अपने देश में भी पाश्चात्य भाषा घुसेड़ के अपनी संस्कृति का गला घोट रहे हैं, अपने रीति रिवाजों का गला घोट रहे हैं। 98% लोगों को अनिद्रा की तकलीफ है अमेरिका में। जी। और यहाँ 98% लोग आराम से सोते हैं। तो क्या आप 98% लोग अशांत हों, ऐसा चाहते हैं क्या? पाश्चात्य कल्चर का अनुकरण करके 50 लाख कन्याएं, 13 साल से 19 साल की उम्र की कन्याएं, 50 साल कन्याएं स्कूल जाते जाते गर्भवती हो जाती और उसमें से लाखों कन्याएं गर्भपात करा देती और बाकी के समाज के ऊपर पड़ी है। क्या आप अपने देश में ऐसा चाहते हैं क्या? नहीं चाहेंगे तो आप मातृ पितृ दिवस मनाइए, वैलेंटाइन डे न मनाइए। आपकी यही बातें तो उन लोग बुरी लगती हैं, तो इसीलिए मेरे पीछे पड़ गए। आपको पीछे पड़ जाते हैं। अब पीछे पड़े तो पड़ो बाबा, अब क्या है। हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पीछे पड़े हैं संस्कृति के,
उनका भी तन तंदुरुस्त रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में उनको भी भगवान कहे उनका भी मंगल। हमारा तो ये उद्देश्य है। आपको लगता है कोई राम ऐसे आए जैसे विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा हुई, राम लक्ष्मण आए, क्या आपको भविष्य में ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये सब अनर्थ की जड़ को समाप्त करने के लिए कोई राम आएंगे? राम आएंगे नहीं, सभी के दिल में छुपे राम जागृत हो जाएंगे। राम आएंगे का इंतजार न करो, सभी के तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। अब राम को केवल जागृत करो। आशाराम की ये आशा है कि सबके दिलों के राम जगे ताकि हमारा देश फिर से नई करवट से उठे। तो आज देश में कहीं न कहीं भय और भ्रम का वातावरण बनता जा रहा है। बिल्कुल बनाता जा रहा है और आतंकवाद सर उठाए दौड़ा चला रहा है। कौन कहाँ आतंकवादी कोई पता नहीं लग रहा है। तो इन सब के पीछे आपका नजरिया क्या है? नजरिया क्या है कि हमारे देश को खोखला करने वाली ताकतें आगे आना चाहती हैं, हमारे देश को भयभीत और तोड़ने में आपस में लड़े। उस पार्टी में भी वही लोग, दूसरी पार्टी में भी वही लोग, और आप भिड़े और लड़े। हमारा देश कमजोर हो, जो प्रगति के रास्ते चल पड़ा है उसमें रुकावट डालना है, सीधा साफ दिखाई दे रहा है। तो अभी हमें संगठित होना चाहिए, समगच्छद्म समवदसद्म होना चाहिए और एक दूसरे को समझने की कोशिश करना चाहिए। और जो कोई पैसे देकर किसी से कुछ भी कुप्रचार करवाता है तो उस कुप्रचार से, भ्रामक प्रचार से हमको बचना चाहिए और सुप्रचार वालों को संगठित होना चाहिए। अंत में श्रद्धा भक्ति वालों को संगठित होना चाहिए। सर्वतोभावन पूरे समाज के सर्वांगीण विकास के लिए आपके 2 लाइन है। सर्वांगी विकास के लिए भारतीय संस्कृति में गीता, गाय और गंगा, इसका जितना भी फायदा ले उसमें सर्वांगी विकास है। दूसरा, शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रकाश आए। उसलिए सुबह नींद में से उठ के तनिक चुप रहे और दिन में बार बार ओम शांति, ओम आनंद, और ये दोहराएं, बहुत फायदा होगा आरोग्य में भी। अच्युताय नमः, गोविंदाय नमः, अनंताय नमः। अच्युत गोविंद अनंत आप सबकी रक्षा में सक्षम है। आप सभी को, दर्शकों को धन्यवाद है और अपना नया संकल्प लेकर अपने अपने इलाकों में सुप्रचार में आप लग जाना। ये आपका कर्तव्य, अकेला आशाराम का नहीं। राम का कर्तव्य जब गिलहरी और बंदर और हनुमान और जामवंत मानते हैं तो आशाराम का सेवा कार्य भी आप ही का है। तो आप जरा कदम अपने आगे बढ़ाए चले जा। भले आज तूफान उठ उठ कर आए, बला पर चली आ रही हैं बलाएं, युवा वीर है धन धन आता चला जा, कदम अपने आगे सेवा के बढ़ाता चला जा। नारायण।